अस्सलाम मेंबर्स, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बीमारियों से अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में रखे। आज मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी बेटी बहुत दिनों से फरमाइश कर रही थी मामा आइसक्रीम बना के खिलाई, तो बहुत ही मेन 2-3 इंग्रेडिएंट से मैं बनाऊँगी आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 3 पाव जो था मिल्क ले लिया है। ये देखें बॉयल हो रहा है चूल्हे के ऊपर, मैंने इसको रख दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप शुगर का, इसको मेल्ट होने देंगे हम। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी, जो मेरे पास था कुल्फ़ा पाउडर, ये हाफ कप मैंने दूध का ले लिया, ठंडा दूध था। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं कुल्फ़ा पाउडर के, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। तो दूध को हिलाते हुए मैं इसमें इसको शामिल करूँगी। जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं सेम उसी तरीके से हल करके रखा था मैंने। तो इसमें हम चमचा चलाते हुए इसको शामिल करते हैं और इसको पकाते। बहुत ही इजी है आइसक्रीम घर में बनाना और इतनी मज़े की बनती है कि क्या बताऊँ आपको। इसके साथ ये मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास है इलायची फ्लेवर, इसका मैं 1 ड्रॉप डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, कड़वा ना हो जाए। इससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इसको हम पका लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए जब इस तरह से बबल्स आने लगे, ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया हमारा कुल्फ़ा पाउडर। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे चूल्हे की और इसको ठंडा कर लेंगे। तो इतने देर में हम इसकी बाकी जो है आइसक्रीम की तैयारी वो कर लेंगे। इसको हम किसी बाउल में डाल के तो रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। कुल्फ़े को हमने रख दिया ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में। तो अब मैंने ले लिए हैं 5 अदद केले, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बनाने लगे। तो इनको हमने इस तरह से पीसीज भी कर लेने हैं और देख भी लेना कि बाद औक़ात बनाना में भी सुंडी होती है लगी हुई। तो इसको हम डालेंगे अपने ब्लेंडर जग में। 5 अदद केले बहुत ही ज़बरदस्त से आए हुए हैं मार्केट में, क्योंकि अब इनका सीज़न है बनाना का। अगर आपका जग जो है ब्लेंडर वो ज़रा हल्की कंपनी का है तो आप इसके बारीक छोटे छोटे स्लाइसेस कर लें बनाना के, नहीं तो 2-3 पीस ही बहुत हैं। ये फ्रिज में रखे हुए थे, ठंडे हैं। 5 हो गए, 4 हो गए। फ्रिज में रखने से बनाना जो है वो थोड़ी सी उनकी अजीबोगरीब सी शक्ल हो जाती है। चलो जी, अब इनको मैं ब्लेंड करूँगी। केले का मैंने बना लिया पेस्ट, देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। तो अब मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट ले लिया मैंने। डेयरी मिल्क का है, ये हलीब का है, सॉरी डेयरी क्रीम। इसको खोल के तो जिसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये बर्फ़ की तरह की बन गई है। ये देखिए ये फ्रीज़ हुई पड़ी है, काफ़ी दिनों की मैंने ला के जो रखी हुई थी। इससे ये कि ख़राब नहीं होती। देखिए इसका जो है रैपर कितना साफ़ निकल रहा है। इसको भी हमने अब जो केले का पेस्ट हमने बनाया है उसके साथ इसको हमने मेल्ट कर लेना है जग में डाल के इसके साथ ही। चलें जी, अब हम इसको इसमें डालेंगे और इसके साथ ये इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेश क्रीम जो थी उसको भी हमने इसके साथ यकजान कर लिया बिल्कुल। अब हमने जो कुल्फ़ा बना के रखा था
इसको हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर देंगे। शामिल करके तो इसको हमने अब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है तीनों चीज़ों को। एक और बात, मैंने इसमें शुगर जो डाली है वो फुल मीठा मैंने डाला है। टार्ट जो ज़्यादा मीठा, तेज़ मीठा खाते वो वाला मीठा मैंने इसमें डाला है। अगर आपको कम मीठा पसंद है, लाइट मीठा पसंद है, तो आप इसमें जो पाउडर, कुल्फ़ा पाउडर आप बनाएंगे कुल्फ़ा, उसमें आपने शुगर की मकदार जो है वो हाफ़ कप रखनी है। इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम कोई से भी इस तरह के कंटेनर जार ले लेंगे, तो उनमें हम इस तरह से डाल के, ये तकरीबन पूरा ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा हम इसको किसी छोटी कटोरी में डाल लेंगे। उसमें से भी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। ये हम सारा जो है वो इसमें डाल के तो इनको हम बंद करके तो रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे हम इनको 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इसकी कंडीशन है और कैसी हमारी आइसक्रीम जो है वो बनी है। व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए तकरीबन 12-13 घंटे हो गए, तो निकाल लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से बन गई है। देखें, कोई भी इसमें क्रिस्टल नहीं बना, और ये कटर नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको कटर के साथ निकाल के दिखाती। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आइसक्रीम जो है हमारी वो रेडी हुई है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। वैसे तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, बनाना है और खाना है, दूसरों को खिलाएं, बनाएं। मुझे दुआ में याद रखें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।